दोस्तों जय माता दी। हर नक्षत्र को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। चारों चरणों की प्रवृत्ति अलग अलग होती हैं। आपने यदि किसी नक्षत्र में जन्म लिया है तो उसके चरण में जन्म लिया होगा और चरण के आधार पर आपका नामाक्षर भी बताया गया है। मतलब नक्षत्र जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और नक्षत्र के चरण पता करना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चरण हमें सही दिशा बताएंगे। नक्षत्र व्यापक होता है, चरण सूक्ष्म होता है। आज हम चारों चरणों की बात करेंगे श्रवण नक्षत्र की, और इसके देवता होते हैं भगवान विष्णु। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहना। और इसके ग्रह होते हैं चंद्र। चंद्र द्वारा शासित नक्षत्र है। संवेदना तो इनके पास पूरी होती है। बस ध्यान रखिए, संवेदना को वेदना में मत बदलने देना। श्रवण का मतलब है सुनना, और जो सुन सकता है वो ही सीख सकता है। जो सुन सकता है वो ज्ञान ग्रहण कर सकता है। ये बहुत अच्छे श्रोता होते हैं और असीम ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। ये नक्षत्र ज्ञान, सूचना और परंपराओं को सुनकर आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। वो कहता है कि जो सुनना जानते हैं वो ही सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसका पाया जो होता है वो ताम्र होता है, जड़ी अपामार्ग होती है, मुख ऊर्ध्वमुख होता है, जमीन के ऊपर के काम करता है। श्रवण में ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता होती है, सुनने और समझने की शक्ति होती है। परंपरा और संस्कृति से ये जुड़ाव रखते हैं। अनुशासन और जिम्मेदारी इनका मुख्य गुण है। समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। सीख कर आगे बढ़ना सबसे बड़ा काम है, ये नक्षत्र करता है। इसका रहस्य सही ज्ञान सही समय पर चुनना, और जो जानकारी मिली है ना उसे शक्ति में बदलना। ये नक्षत्र ज्ञान का प्रसार करता है। समाज में मार्गदर्शक बनने की इनकी आंतरिक इच्छा होती है। परंपरा को आधुनिकता से जोड़ने में ये महारथी हैं। शांत, गंभीर और सीखने की इच्छा, परंपराओं का सम्मान, अनुशासित जीवन, समाज में प्रतिष्ठा की चाह है। पर मैंने सावधान किया है, चंद्र हैं इसके शासक ग्रह। संवेदना रखना, परंतु इतनी भी मत रखना कि वो वेदना में बदल जाए। दूसरी बार बोल रहा हूं मैं इसकी बात। चलिए इस नक्षत्र के चारों चरणों की बात करते हैं। पहला चरण है, देवता चंद्र हो गए जो संवेदनशील बना रहे हैं। राशि मकर है, मतलब शनि महाराज हो गए। दूसरे आपके शासक ग्रह और मंगल हो गए। और धर्म का चरण है, अग्नि तत्व होता है। इमोशन, कर्मठता, एग्रेशन। इमोशन, कर्मठता और एग्रेशन, इनमें आपको एक अच्छा संबंध स्थापित करना होगा। यही आपको चैलेंज है। इमोशन को शक्ति बनाइए और शक्ति को कर्म में बदल दीजिए। ये है आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी। जितने नैतिक रहेंगे, जितने ईमानदार होंगे, जितना धर्म पे चलेंगे, उतना अच्छा करेंगे। इमोशन को एग्रेशन में बदलना, परंतु एग्रेशन को बहुत ज़्यादा गुस्से में मत बदल देना, नहीं तो समस्या हो जाएगी। संतुलित करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, शंकर जी की आराधना करिए। ये दोनों ठीक होंगे, सब कुछ शुभ होगा। वो कहते हैं कि करने से होता है, आप करो नहीं कुछ और के। तो हमारे लिए ऐसा नहीं है, आप करिए तो ऐसा है। विस्वायकम फलदायकम। दूसरे चरण की बात करते हैं तो चंद्रमा और शनि तो स्वयं हो ही गए और शुक्र आ गए। अब अर्थ इसका चरण का वो रहता है मेन मोटो, धन कमाना, कैरियर, विभिन्न स्रोतों से धन कमाते हैं।
और तत्व पृथ्वी है जो स्थिरता प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, जुटे रहने की शक्ति देता है। शुक्र कहता है कि लग्जरी प्राप्त करना है, आपकी जिंदगी का उद्देश्य है सुख प्राप्त करिए, संसाधन प्राप्त करिए, आनंद उठाइए, मेहनत करिए, परंतु मानसिकता पर थोड़ा सा काबू कर लीजिए। शिव की आराधना और लक्ष्मी नारायण की आराधना आपके लिए बहुत शुभ है। तीसरे चरण की बात करते हैं तो चंद्रमा और शनि तो आ ही गए, और ये जो आ गए ये बुध धाव होता है, ये बुध है। देखिए चंद्रमा और बुध के अच्छे संबंध नहीं है। चंद्रमा मन से सोचता है और बुध दिमाग से सोचता है। चंद्रमा की व्यापक सोच होती है, बुध की स्वार्थी सोच होती है, अपने लाभ के लिए सोचता है। इसलिए इन दोनों की, चंद्रमा और बुध की, पटती नहीं है। परंतु बीच में शनि आ गया, कर्मठता भी आ गया, संवेदना होगी, बुद्धि आप में पर्याप्त होगी, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, संसाधन चाहिए। जैसे ये शुक्र थे ना, तो यहाँ बुध में यह काम आ गया ना, इस चरण का सेंट्रल मोटो उद्देश्य सुख, सुविधा, आनंद, और वायु तत्व आ गया। यार वैसे भी बुध बुद्धि देते हैं, चंद्रमा आपको मानसिक क्षमता देते हैं। तो जब ये वायु तत्व आएगा तो बोल कर ही फायदा लोगे, सुनोगे और फिर सुन के उससे अच्छा बोलोगे, पक्की बात है। किसी के प्रवचन सुन के आओ और फिर थोड़ी देर बाद खुद ही उससे अच्छे प्रवचन देने लगोगे, ये क्षमता है आपकी इस चरण में। तो फायदा ले लीजिए, गणपति जी की और शिव की आराधना करिए। चौथे चरण की बात करते हैं। चौथे चरण में वही चंद्रमा तो है ही, और चंद्रमा के साथ शनि भी हो गए और फिर चंद्रमा हो गए। अब ये चरण जो है वो इमोशनलिटी का भंडार हो जाएगा। मोक्ष की तरफ जाओगे, संन्यास की तरफ जाओगे, दूर जाने की कोशिश करोगे, अकेले रह के ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करोगे, मूड स्विंग होगा। हमें मन को काबू में करना है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में रहिए, शाम को दूज के दिन चंद्रमा जो रहता है ना, वहाँ देखिए और इमेज करिए कि ये चंद्रमा शंकर जी की जटाओं में है, शिव अभिषेक करते रहिए, तो ये चरण अच्छा हो जाएगा। ये बात ध्यान से सुनिए, मानिए, आपके लिए लाभकारी हैं। नक्षत्रों को पूरी तरीके से समझना है तो मेरे पास एक ऐप है, मेरा ही ऐप है, जिसमें फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी नाम का एक कोर्स है, जिसमें नक्षत्र के बारे में, नवतारा चक्र के बारे में और बहुत से चक्रों के बारे में, सर्वतोभद्र चक्र भी पूरा समझाया गया है। ज्ञान बढ़ाइए, कृष्णमूर्ति का भी कोर्स है, बहुत से कोर्स हैं, वो ऐप आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करिए, सुनिए, ज्ञान बढ़ाइए और दूसरों को भी प्रकाश दीजिए। जय माता दी।